बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुश भी। विवर्स, आज हम मौजूद हैं नेशनल रोड पे, जहाँ कराची ऑटो ऑयल की कंपनी है। यहाँ पे हम पूछेंगे गाड़ी के जो इंजन ऑयल है यहाँ पे वो किस रेट पे मिलता है और उसमें क्या क्या उनके पास कौन कौन सी कंपनी का माल है और कौन कौन से रेट दे रहे हैं और रिटेलर के लिए क्या दे रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, आप करिए सर, आप हमें ये बताएं कि आपके पास जो किस किस कंपनी के ऑयल हैं। ज़्यादा तो हमें काल्डस के ही नज़र आ रहे हैं, और आप कहाँ कहाँ पे ये डिलीवर भी करते हैं, होल सेल में आपका क्या रेट है और रिटेलर में इसमें जो डिफरेंस है ना, वो आपने जो ना बताना है हमारे व्यूअर्स के लिए। और इसके अलावा जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो कितने में अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और उनको अगर आपकी तरफ से किसी हेल्प की ज़रूरत हो, मतलब उनको, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि होलसेल मार्केट कहाँ पे है, ठीक है ना, तो उनको अगर आप माल अपना डिलीवर भी कर और उनके साथ आप कितना कोऑपरेट कर सकते हैं, इस बारे में बताइए। हम लोग मेनली जो रनिंग ब्रांड्स हैं उन सब में हम लोग डील करते हैं, चाहे वो शेल हो, कैलटेक्स हो, ज़िक हो, टोटल हो, कैस्ट्रॉल हो और तमाम दीगर ब्रांड्स में हम लोग डील करते हैं। हम लोग ऑफिशियल वैसे कैलटेक्स के, कैस्ट्रॉल के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, कुक्स के डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज। अच्छा, इनिशियल आपका पहला सवाल है कि हम लोग कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये तो वैसे है, एक कुआं है, इसमें जितने पैसे डालें कम ही लगते हैं। लेकिन इनिशियल तौर पे अगर एक अच्छा किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें तमाम रेंज हो तो हम बना के दे देते हैं। वो तकरीबन 2.5-3 लाख, 3.5 लाख में आराम से एक अच्छी रेंज बन जाती है, जिसमें हम लोग कस्टमर्स को ये फैसिलिटी भी देते हैं कि वो शुरू में कार्टन नहीं लें, वो 2-2 पीस भी रखें कि कस्टमर आज के दौर में अगर चल के आ रहा है तो उसको ना नहीं मिले, वो एक्सेप्ट करे इस चीज़ को। हाँ भाई, ये चीज़ है, हाँ मेरे पास है, ये चीज़ है तो ये चीज़, ये सारी चीज़ें उनको ईजिली अवेलेबल है। सर, जितनी कम क्वांटिटी में आपसे अगर कोई लेना चाहे तो इतनी कम क्वांटिटी बिल्कुल, में मिल उनको भी जाता हम है। डिस्काउंट रेट लगाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतनी तो है नहीं कि वो हर चीज़ 10-10 ज़्यादा काफिल मिकदार को उठाए, ऐसा नहीं है। अगर जो प्रोडक्ट आपकी उनसे सेल आउट नहीं होती है, जो भी अगर अपना नया आउटलेट खोलता है उससे अगर वो सेल आउट नहीं होती है, तो क्या वो आप रिटर्न करते हैं या उसको कोई सर, हम मतलब। लोग, हमारी पॉलिसी है कि हम लोग अगर बॉटल खुली नहीं है तो हम बिल्कुल वापस भी लेते हैं, ना कि वापस लेके एक्सचेंज वाली पॉलिसी नहीं है। वापस दें, पैसे भी अपने चाहे वापस ले दें। तो इस तरीके पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है, जो नया काम स्टार्टअप कर रहा है, उसको नहीं समझ आए, कोई भी वजूहत आई, उसको उसके पैसे हम वापस भी दे देते हैं। तो इस तरह उसकी एक इन्वेस्टमेंट भी बच जाती है, सेफ सिक्योर हो जाती है। तो उसमें आप कोई चार्जेस काटते तो नहीं है कोई मुझसे? चार्जेस नहीं है, बिल्कुल रिटर्न के कोई कोई चार्जेस नहीं चार्जेस काटते? नहीं कटेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आप जो आपके सीनियर्स हैं, अगर उनसे हम बात करना चाहें तो उनसे अगर आप बुला जी सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल मिल जाएगा। आ जा, आ जा। अभी बस अभी हम चलते हैं इनके जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं इमरान साहब के पास, और उनसे हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या नई एडवाइस देंगे हमें। तो व्यूवर्स, अभी हम आसम भाई से मिलेंगे, जो इस पूरी मार्केट के जो ना सदर भी हैं, और उनके साथ उनके भाई इमरान साहब भी हैं जो सेक्रेटरी जनरल है इस मार्केट में। तो आसम भाई से हम ये पूछते हैं कि ये जो इनकी कंपनी है ये कब से ये काम कर रहे हैं, और किस किस रेट में कौन कौन सा ऑयल है, और इसमें कौन सी कंपनी से दूसरी कंपनी का जो रेट डिफरेंस है वो भी बताएंगे, और जो नए हमारे दोस्त अगर ये बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी हमें गाइड करेंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो ये अपना काम शुरू कर सकते हैं, और उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आसिम साहब, हम हमें गाइड कर दें कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, सबसे पहले तो ये उनके लिए आप बताएं कि अगर जो लोग अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंजन ऑयल का, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे। देखिए, उस पर डिपेंड करता है कि वो कारोबार कितने सरमाए से करना चाहते हो, उसके हिसाब से भी सेटअप बनता है। अगर किसी के पास स्मॉल पैसा है, तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए तक अगर है, तो वो छोटे पैमाने पे कारोबार कर सकता है वो। तो उसमें ये कि वो स्मॉल 0.7 वगैरह है, गियर ऑयल है, ज़रूरी आइटम रख सकता है, वो अपना काम को रन कर सकता है वो।
और उसके बाद फिर जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता रहेगा। तो अच्छा काम जो है वो तकरीबन जो है ना 5 लाख से लेकर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन तक में बहुत अच्छा काम हो जाता है। एक शख्स जो कम सरमाए से काम कर रहा है जैसे 2.5 से 3 लाख के अंदर, तो ये कर सकता है कि वो माल होलसेलर से लेकर उसको डोर स्टेपर एंड उस पर जाके एंड कंज्यूमर को भी दे सकता है और छोटे रिटेलर को भी जाके दे सकता है। उसमें वो कुछ अपना भी थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सकता है और अपना एक घर का खर्चा चला सकता है लिमिटेड उसके ऊपर। और अगर जैसे 1 मिलियन में कोई काम कर रहा है तो लाजमी उसको होलसेल पे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है उसके अंदर, तो प्रॉफिट और मार्जिन होलसेल के हिसाब से जो होता है वो उसके अंदर सेट हो जाता है उसका। तो ये 2 सूरतें तो कारोबार की ही होती हैं इसमें। तो सर इसमें आप उनको डिलीवरी वहाँ पहुँचाते हैं या उनको मतलब किस तरीके से वो उनको यहाँ से खुद आके लेना पड़ेगा? मतलब मोस्टली खुद आके लेके जाते हैं हमारे पास से। लेकिन डिलीवरी भी है अगर उसका अगर कोई हो तो हम चार्जेस पहुँचा के दे सकते हैं उसको, और उसको कार्टेज पे करना पड़ता है उसको। और इसके अलावा सर एक चीज़ हो रहा है कि अब क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, रोज़-रोज़ रेट तो चेंज हो रहे हैं हर चीज़ के, मतलब आज जो रेट है वो कल नहीं हो सकते, कल वाले परसों नहीं हो सकते। जी। क्योंकि जो डॉलर की कीमत अब आपको पता है कि रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, तो कम नहीं हो रही। और जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, जो बाइक वाले हैं या रिक्शे वाले हैं, ये अगर यहाँ पे आते हैं, तो उनको 1, 2 लीटर, 3 लीटर जो भी लेते हैं, तो उनको भी आप डील कर रहे हैं? हमारी कोशिश होती है कि हम होलसेलर को डील करें हम, लेकिन ये रिटेलर को आए उनको फैसिलिटेट करते हैं हम। ठीक तो है। उनको भी जो उनको अच्छे डिस्काउंट पर प्राइस मिल जाती है। तो अगर कोई 1, 2 लीटर लेने वाला हो तो उसको डील नहीं कर रहे हैं? उनको मतलब कोशिश होती है कि डब्बा पैक डब्बा ले लें हमसे। जी हाँ, अच्छा, कर रहे हैं कर उनको। लेते हैं जी, फैसिलिटेट कर ठीक। लेते हैं ताकि हाँ। उनका भी काम चले। क्योंकि तकरीबन जो ना 100 से 150 रुपए पर लीटर में इतना डिफरेंस तो है ना रिटेलर में और होलसेल में बिल्कुल है, इतना है। 150-200 रुपये का फ़र्क है। अच्छा सर इसमें हमने देखा कि कुछ ऑयल जो ना ड्रम के अंदर भी है और कुछ तो ये जो डब्बे के अंदर पैक है, जी, जी। इसमें क्या फ़र्क होता है? ये वही ऑयल होता है या इसके अलावा होता है? नहीं, इसमें होता है जैसे कंपनी जो है ना 2 तरह की पैकिंग बनाती है। एक स्मॉल पैक बनाती है, स्मॉल पैक में 0.7 से लेके 4 लीटर तक 10 लीटर को भी काउंट कर लें तो ये स्मॉल पैकिंग हो जाती है। और अगर बिग में जाती है ड्रम से वो बल्क में चली जाती है बड़ी पैकिंग के अंदर। तो दोनों के प्राइस के अंदर फ़र्क होता है, तकरीबन 15,000 रुपये तक का फ़र्क होता है, 10 से 15,000 रुपये तक का कंपनी का कि मुख्तलिफ। कितनी क्वांटिटी में 10 208 लीटर होता है वो। 208 जैसे लीटर? कहाँ 1 लीटर और कहाँ 208 लीटर, तो कंपनी 10,000 रुपये तक का फ़र्क रखती है कंपनी। तो ऑयल में क्या फ़र्क होता है? ये कोई थोड़ा फ़र्क नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं कोई होता फ़र्क नहीं है? होता। इसमें हाँ, डब्बे में होता जी, है ये जी, फ़र्क जी, है जी। और पैकिंग के जो चार्जेस जी हाँ, होते हैं वो चार्जेस है। होते हैं जी। ठीक है सर। अब एक कस्टमर जो लूज़ में ऑयल ले रहा है इसको 30-3500 कॉस्ट में फ़र्क आया, हम तो पूरा डंप दे देते हैं ना, पूरा पैक डंप। जो रिटेल कर रहा होता है उसको भी जब खाली डंप होने के बाद सेल करते हैं उसमें भी उसको तकरीबन 15 रुपये लीटर का उसको मज़ीद उसको बेनिफिट मिल जाता है। यानी 30 रुपए वो और 15 रुपए हाँ, ये 45 रुपीज़ का उसको बेनिफिट मिल जाता है। पर लीटर पर। जी हाँ, तो वही तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये का फ़र्क तकरीबन ओवरऑल पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा सर अगर आप यहाँ पे होलसेल के अलावा ये जो रिक्शे टैक्सी वाले आते हैं, बाइक्स वाले आते हैं, अगर इनको डील करें तो इनको आप क्या एडवाइस करेंगे? ये खुला वाला ड्रम में तो ये ज़ाहिर-सी बात है पूरा ड्रम ही आप सेल कर रहे हैं, ये खोल के तो आप नहीं कर रहे ना, ये यहाँ पे लेकिन अब जैसे इतनी महंगाई हो गई, बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट भी अब ड्रम लेते हुए सोचते हैं वो, तो स्मॉल पैक की तरफ आ रहे हैं वो। तो जो जिसकी बाइक है, जिसका एक सुज़ुकी है, तो वो आमतौर से वो पैक लेता है पूरा वो। और जो ज़ाहिर है हम तो होलसेल कर रहे होते हैं, रिटेल वाला जो है फिर उसको वो इस तरह सेल कर रहा है। ठीक। अच्छा सर, जो लोग ये काम करना चाह रहे हैं, जो नया बिज़नेस अपना ये शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो कौन-सा काम करें और किस तरीके से करें? उसमें मेरी 2 एडवाइस है मेरी। एक एडवाइस तो ये कि मल्टीनेशनल कंपनियाँ जिनकी लोकेशन साइट अच्छी है, उनको कंपनी जगह डेवलप भी करके देती है, बना के भी देती है। जैसे काल्टेक्स है वो DFIM कहलाती है उनकी, तो वो अपने कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, शेल्फ वगैरह है, बोर्डिंग वगैरह करती है, इस तरह शेल्फ भी कर रही है, कैस्ट्रॉल भी कर रही है और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। तो एक उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, जगह उसमें आपकी अपनी हो तो उसके अंदर ऑयल चेंज भी होगा और सेटिंग भी सारा हो जाएगी। और अगर जिसके पास सरमाया कम है, रेंट की शॉप लेके कर रहा है, सरमाया कम है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो स्मॉल पैक भी रखे और लूज़ ऑयल भी रखे वो। उससे बेनिफिट ये है कि जब वो ऑयल को बेचेगा तो साथ-साथ अलाइड चीज़ें भी बिकेंगी, जैसे कपड़ा है, पॉलिश है, प्लग पाना, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ये भी साथ में बिकती हैं ये। और साथ-साथ जो यूज़ ऑयल होता है वो भी सेल आउट हो जाता है वो, उसमें भी उनको बचत हो जाती है। तो उसमें अच्छा खासा अपना वो गुज़ारा कर सकते हैं। अच्छा तो सर ये हमने देखा कि आपके पास ये काफ़ी आपको अवार्ड भी मिले हुए हैं आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, तो आप मुझे ये थोड़ा-सा गाइड करेंगे कि आप कितना टाइम से ये काम कर रहे हैं और आपको ये जो अवार्ड मिले हैं और कब-कब मिले हैं?
और कितना टाइम से आप ये बिजनेस कर रहे तकरीबन हैं? 45 ईयर्स इस बिज़नेस के अंदर हम काम करते हैं, हमें हो गया है। और मेरी जो इनको जो लोग काम करना चाहते हैं वो ये बिल्कुल एक अच्छा बिज़नेस है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है ये। दियानतदारी से, ईमानदारी से काम करें तो इसमें इंशाल्लाह बरकत होगी। इस काम में जो शॉर्टकट रास्ता पकड़ते हैं कि गलत माल इस्तेमाल करें, तो ख़ुद ब खुद जो ना वो छटते चले जाते हैं वो, क्योंकि गाड़ी शिकायत करती है, उसका इतना ख़राब होता है। तो जो भी काम करें इसको ईमानदारी के साथ करें तो इसमें बरकत होगी ये। तो मैं माशाल्लाह 45 ईयर से काम कर रहा हूँ। हम वक्तन अच्छी परफॉर्मेंस से मैंने अवार्ड वगैरह लिए हैं मैंने, और लेता आ रहा हूँ उसके अंदर। देखिए इस कारोबार का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर वो एक आइटम पे काम कर सकते हैं, लुब्रिकेंट के अंदर। तो जो मैंने बताया कि वो महदूद सरमाए से जो काम करना चाहते हैं, तो उसके अंदर वो 2.5 से 3 लाख के अंदर वो फिट हो जाते हैं। वो जिनके पास सरमाया अच्छा है तो वो 1 मिलियन तक बेहतर काम कर सकते हैं वो। तो काम ही अच्छा, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है ये, इसको करना चाहिए। हमारी मेरी एडवाइस ये है कि जो लोग काम करना चाहते हैं और जो जिस तरीके से हम उनको गाइड कर सकते हैं, और हम गाइड करते हैं लोगों को, इसमें हौसला अफजाई भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि काम करें ये। तो अगर उनके पास अपनी जगह है, अच्छी लोकेशन की जगह है, तो हम कंपनी वाले खुद से इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और जगह की लोकेशन के हिसाब से इसको डेवलप कर सकते हैं वो। और जिनके पास ये गुंजाइश नहीं है, वो छोटे पैमाने पे काम करना चाहते हैं, तो उनको भी जो हमारी मुमकिना मदद है, हमारी हेल्प है, गाइडलाइन है। हमें इसका ये परवाह नहीं कि हमसे माल ख़रीदते नहीं ख़रीदते, लेकिन हमारा मशवरा उनके लिए बिल्कुल, और गाइडलाइन हमारी उनके साथ रहेगी हमारी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।